पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत के हवाले से क्या बात, इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का जो केस बनाया था, पहले 2 टेलीथॉन किया और ये जो तीसरा किया उसमें एक कॉल बहुत ही अजीब सी आई और उसने एक अजीब सा सवाल इमरान खान से किया। उस नून लीग के रहनुमा हैं, उनके ऊपर दहशतगर्दी की दिफात जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से लग गई हैं। पाकिस्तान में किस चीज़ का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद नाज़िम ज़ैदी और आप देख रहे हैं ज़ैदनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपको 3 से 4 अहम अपडेट से आगाह करेंगे और उसमें हम बात करेंगे इमरान खान के कल के जलसे के हवाले से, जो चकवाल में उन्होंने जलसा किया और उस जलसे में उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत के हवाले से क्या बात कही। और दूसरा, जो इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का जो केस बनाया था और जो दिफात शामिल की थी, उस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या रिमार्क्स दिए, उससे आपको आगाह करेंगे। और तीसरा नाज़रीन, जो इमरान खान ने टेलीथॉन किया सैलाब ज़दगान के हवाले से, पहले 2 टेलीथॉन किया और ये जो तीसरा किया उसमें एक कॉल बहुत ही अजीब सी आई और उसने एक अजीब सा सवाल इमरान खान से किया, उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। और नाज़रीन, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे कि जो नून लीग के रहनुमा हैं, उनके ऊपर दहशतगर्दी की दिफात जो हैं वो पंजाब हुकूमत की तरफ से लग गई हैं और KPK में भी उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है। वो क्या इशू है उस पर भी आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में किस चीज़ का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है, उससे भी आपको आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ चलें, आपसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बगैर सब्सक्राइब किए चैनल को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नाज़रीन, अपने इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आपको सबसे पहले ये बताते चलें कि इमरान खान का जो कल का जलसा था चकवाल का, उसमें उन्होंने जो पीपल्स पार्टी की क़यादत के हवाले से बात कही। उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है बिलावल के बजाय चौधरी एतजाज़ एहसन को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि मोस्ट सीनियर जो आदमी है जो पीपल्स पार्टी में भुट्टो के साथ, उसके बाद बेनज़ीर के साथ जिनका बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी जिन्होंने दिखाई, वो एतजाज़ एहसन है, जिन्होंने अपनी पार्टी भी नहीं बदली और एक ही पार्टी के साथ वो अभी तक मंसूब है, लेकिन उनको मुकाम वो नहीं मिला जो कि उनको मिलना चाहिए था। तो इमरान खान का ये कहना था कि जो चौधरी एतजाज़ एहसन है, उनसे ज़्यादा सीनियर और उनसे ज़्यादा समझदार आदमी पीपल्स पार्टी में कौन है। और इस वक्त एतजाज़ एहसन भी हमें कुछ पीपल्स पार्टी से दूरी पर दिखाई देते हैं और उस तरह से वो उनका इंटरेक्शन नहीं होता पार्टी के मामलात के दरमियान, जैसा कि बेनज़ीर के दौर में होता था। तो ये तो इमरान खान ने अपना एक एनालिसिस दिया और उनका ये कहना था जो पीपल्स पार्टी है उसका सदर चौधरी एतजाज़ एहसन को होना चाहिए था। तो इसी तरह उन्होंने नून लीग के हवाले से भी बात कही कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं और वो क़यादत नहीं कर सकते क्योंकि वो सज़ा याफ्ता एक मुजरिम है। तो अगर वो नहीं कर सकते तो उनके बाद चौधरी निसार जो हैं उनको कोई ओहदा मिलना चाहिए था सीनियरिटी की बेस पर, और वो भी इस वजह से नून लीग से अलहदा हो गए कि उनकी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं थी, उनकी कोई बात को कोई मानता नहीं था, कोई सुनता नहीं था। इस वजह से चौधरी निसार ने भी अपनी राहें जो हैं वो नून लीग से जुदा कर ली। और इस तरफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब से ना सदारत संभाली जा रही है नून लीग की और ना ही मुल्क को संभाला जा रहा है। और उनके खिलाफ जो है पंजाब असम्बली में करारदाद भी पेश की गई है कि वो एक मुजरिम के पास गए हैं और पाकिस्तान के एक अहम इदारे का सबसे बड़ा ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे के लिए नई तैनाती के हवाले से उनसे मशावरत करने गए। तो इस पर करारदाद पेश की गई है और अब शहबाज शरीफ को वापसी पर इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि वो एक मुजरिम के साथ मशावरत करने के लिए क्यों गए। और दूसरा ये कि नाज़रीन, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केस चल रहा है और उसमें उनकी जो दहशतगर्दी की दिफात शामिल थी, उस पर चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने अपने रिमार्क्स दिए और उन्होंने ये कहा कि इस किस्म की बातों पर अगर दहशतगर्दी की दिफात शामिल की जाएंगी तो हर दूसरे शख्स पर करनी पड़ेंगी। और उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए कि अगर इसके अलावा कोई और दिफात लगती हैं इमरान खान पे तो लगाएं, लेकिन ये जो आपने दहशतगर्दी की दिफात इस केस में शामिल की हैं, ये दहशतगर्दी की दिफात इसमें शामिल नहीं होती। और अगर जज साहिबा के हवाले से कोई बात है तो उनकी हिफाजत के लिए अदलिया यहाँ पर मौजूद है और हम उनको देख रहे हैं। तो किसी किस्म का एक्शन जो है वो इमरान खान की तरफ से तो नहीं किया गया,
जिसकी वजह से उन पर दहशतगर्दी की दिफात शामिल की गई। ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने दहशतगर्दी के ज़ुमरे में जो दिफात आती हैं उसके हवाले से उन्होंने चीज़ें बिल्कुल अयां कर रखी हैं। तो इमरान खान पर उन्होंने जो दहशतगर्दी की दिफात थी उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब बात करते हैं जो इमरान खान ने सैलाब ज़दगान के हवाले से टेलीथॉन की, उन पहली 2 टेलीथॉन में तकरीबन 10.2 अरब प्लेजेस हुई और जो तीसरी टेलीथॉन की उसमें तकरीबन 3.25 अरब की प्लेजेस हुई। लेकिन जो नून लीग के सहाफ़ी हैं, जो लौंडे लपाड़े वाले सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस पे भी सवालात उठाए थे कि ये तो सिर्फ प्लेजेस हैं, अभी इसमें से कितना आता है अकाउंट के अंदर ये देखने वाली बात है। तो उनके लिए सानिया निश्तर साहिबा ने ये बताया कि तकरीबन 3.2 अरब अकाउंट में आ गया है और 4 अरब के करीब जो हैं वो ट्रांजैक्शन के कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से कई लोगों ने ट्रांजैक्शन वहाँ से करवा दी और कार्ड्स की मुद्दत ख़त्म होने की वजह से या किसी और टेक्निकल इशू की वजह से वो पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो सके। तो 4 अरब यानी तकरीबन 10 अरब में से ये 7-7.5 अरब जो है वो ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं आलमोस्ट, और वो आ जाएंगे और बाकी के भी पैसे आ जाएंगे। बाकी जो लास्ट टेलीथॉन हुआ है उसमें 3 घंटे के दौरान इमरान खान ने 3.25 अरब रुपया सैलाब ज़दगान के लिए इकट्ठा कर लिया। लेकिन उसमें नाज़रीन जो मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया था कि एक फ़ोन आया नून लीगी वोटर का जो कि वाज़ह हुआ, जिसने एक अजीब सा सवाल किया और उस शख्स ने सवाल ये किया कि क्या हम ये इमदाद हुकूमत को भी दे सकते हैं। तो इमरान खान ने इसके जवाब में कहा कि आप बिल्कुल दे सकते हैं, आपको इमदाद वहाँ पर देनी चाहिए जहाँ पर आपको ये यकीन हो कि ये इमदाद के पैसे आपके सही जगह पर इस्तेमाल होंगे। तो उसने फिर यही सवाल किया कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या हुकूमत को, जो ये हुकूमत है ये भी तो आवाम के करोड़ों वोट लेकर आई है, जबकि ये सबको पता है कि ये वाली हुकूमत जो है किस तरह से कायम हुई और किस तरह से रजीम चेंज का अमल हुआ। लेकिन यह है कि उस शख्स ने फिर दोबारा ये सवाल किया और उसको फिर वही जवाब मिला इमरान खान की जानिब से कि आपको जहाँ बेहतर लगता है आप वहाँ पर ये अपने इमदाद जो है वो आप दे सकते हैं। अच्छा, तो ये जो कॉल जैसे ही ख़त्म हुई नाज़रीन, उसके फ़ौरन बाद एक पाकिस्तानी ने सरगोदा से कॉल की और उन्होंने ये कहा कि मैं आपको 50 लाख रुपया इमदाद देना चाहता हूँ। अब ये यकीन की बात है। इसी टेलीथॉन के दौरान हमने ये भी देखा कि एक शख्स ने बरतानिया से फ़ोन किया और उसने कहा कि मैं सैलाब ज़दगान के लिए 10 करोड़ रुपया का ऐलान करता हूँ, और अनील गालबन उनका नाम था। और एक और शख्स ने ह्यूस्टन टेक्सास से फ़ोन किया अमेरिका से और उन्होंने ये कहा कि मैं 5 करोड़ रुपये का ऐलान करता हूँ, तनवीर नाम था शायद उनका। तो इस तरह से लोगों का एतमाद जो है वो इमरान खान पे था कि वो करोड़ों रुपया एक शख्स जो है वो उनको देता जा रहा है और एक शख्स फ़ोन करके कहते हैं कि क्या हम हुकूमत को भी दे सकते हैं। अगर इस हुकूमत की बात करें तो वहाँ पर बड़ी एक खूबसूरत बात इमरान खान ने यह भी कही कि जो UN के सेक्रेटरी यहाँ पर आया और वो इमदाद के लिए आया, और शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनको कह रहे हैं कि जी आप जो भी इमदाद यहाँ पर हमें देंगे हम उसको बड़ी ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो इस टेलीथॉन में जुनैद सलीम जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी मौजूद थे और उन्होंने इस बात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हमें नहीं याद पड़ता कि पिछले कुछ 26 साल में हमने इमरान खान को ये कहते सुना हो, चाहे उन्होंने शौकत खानम के लिए इमदाद इकट्ठा की हो या अपने नवल यूनिवर्सिटी के लिए की हो या उसके बाद ज़लज़ला ज़दगान के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए 2010 में, 2005 के ज़लज़ले में, और कभी भी। और उसके बाद इमरान खान का ये कहना है कि मैं 26 साल से जो है ये पैसे इमदाद फ़ंड इकट्ठा कर रहा हूँ। तो जुनैद सलीम का ये कहना था कि हमने कभी नहीं देखा कि इमरान खान ने कहा हो कि मैं आपके ये पैसे जो देंगे बड़ी ईमानदारी से लगाऊंगा। इसका मतलब कि ये अपने जो अंदर का उनका चोर था कि उनको भी पता है कि दुनिया में इस वक्त इस इम्पोर्टेड हुकूमत का क्या इमेज बना पड़ा है और दुनिया से जो इमदाद आ रही है वो पूरी दुनिया उस पर नज़र रखे हुए है और मोस्टली ममालिक जो हैं वो तो पैसे की जगह ज़्यादातर सामान भेज रहे हैं ताकि जो पैसे की करप्शन है उससे बचा जा सके। और ज़रूरत भी इसी चीज़ की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान आए सैलाब ज़दगान के लिए, क्योंकि नाज़रीन पूरी दुनिया ने देखा कि जिस वक्त 2005 में बालाकोट का ज़लज़ला आया था तो कहा यह जाता है कि उस वक्त इस कदर इमदाद आई थी दुनिया भर से कि एक नया शहर वहाँ पर जदीद नौयत का बनाया जा सकता था। लेकिन आज भी अगर बालाकोट जाएं तो आज भी वहाँ पर इमारतें जो हैं वो मखदूश हैं और उनकी हालत ठीक नहीं है। वहाँ पे रास्ते जो उनसे हैं वो अभी तक
उस तरह से नहीं है जो 2005 से पहले थे, तो वो सारी की सारी इमदाद कहाँ गई। और दूसरा नाज़रीन, जो 2010 में पाकिस्तान में सैलाब आया था और उसने बहुत बुरे तरीके से हिट किया था पंजाब को, और उस वक्त भी बड़ी ठीक ठाक इमदाद आई थी, लेकिन वो इमदाद भी कहाँ लगी, कहाँ गए वो पैसे, उसका कोई हिसाब नहीं है। और अभी जिस वक्त मैंने इमरान रियाज खान साहब से इंटरव्यू किया था तो उनका भी यही कहना था कि जो इमदाद आ रही है इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इस नाज़रीन, अब आपको बताते चलें, जो नून लीग के रहनुमा हैं उनके ऊपर दहशतगर्दी की दिफात जो बनाई गई हैं, एक लाहौर के इलाका ग्रीन टाउन में जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ, और अब पेशावर में भी एक शख्स ने इनके ख़िलाफ़, मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ और जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ और दूसरे चंद लोगों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करवाया, क्योंकि इस मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तानी जो नेशनल टेलीविज़न है PTV, उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कुछ मजहबी मुनाफरत पैदा करने की कोशिश की, और इमरान खान के ख़िलाफ़ अजीबो गरीब किस्म की बातें करने के लिए उन्होंने PTV का सहारा लिया, और उस पर नेशनल चैनल पर बैठ कर जो जावेद लतीफ़ ने एक तकरीर की, उसमें उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बातें कहीं वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती हैं, और उन पर ये क्लेम किया जा रहा है कि जो जावेद लतीफ़ हैं उन्होंने मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की है और मज़हब का सहारा लेते हुए एक शख्स को मिलान करने की कोशिश की है, और नेशनल चैनल पर बैठ के की है। इसके लिए PTV से भी सवाल किया जाएगा। इसके हवाले से जो हाशिम डोगर हैं वज़ीर दाखिला पंजाब के, उन्होंने कहा है कि अब इनकी गिरफ़्तारियाँ भी अमल में लाई जाएंगी और इनको अदालत के सामने भी पेश होना पड़ेगा। नाज़रीन, अब अगली बात से आपको आगाह करेंगे, पाकिस्तान में इस वक्त किस चीज़ का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, वो है आटा। और इस हुकूमत ने तो ये कहा था कि हम आवाम के को रिलीफ देने के लिए आए हैं, आवाम को हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। तो अब पिछले 5 महीने से यही देखा जा रहा है कि हर गुज़रते दिन के साथ महंगाई बढ़ती जा रही है, और आटा इस वक्त जो है वो नायाब हो गया है, और 10 किलो आटे के थैले के पीछे यकदम 200 रुपया, 150 रुपया, 250 रुपया जो है वो बढ़ जाता है। आप कल आटा लेकर आएँ तो उसकी कीमत और होती है, और अगले दिन जाएँ तो उस पर 150-200 रुपया आवाम से वो ज़ायद वसूल कर रहे हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये हुकूमत बिल्कुल नाकाम है कि बुनियादी चीज़ सबसे पहली जो गरीब आदमी को भी ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो रोटी है, और रोटी इस वक्त नायाब होती जा रही है पाकिस्तान में। अगर बात करें अपने मौजूदा वज़ीर आज़म की, शहबाज शरीफ साहब की, तो इन्होंने तो ये कहा था कि मैं आवाम को रिलीफ देने के लिए अपने कपड़े तक बेच डालूँगा, और अब उस पर कई किस्म के मीम्स भी बन रहे हैं बड़े अजीब अजीब से, जो कि नहीं दिखाए जा सकते यहाँ पर। तो शहबाज शरीफ साहब को बग़ैर कपड़ों के दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि अब ये कपड़ों की ज़रूरत क्या है। अगर आपने ये कहा था कि कपड़े अपने बेच दूंगा और आवाम को रिलीफ दूंगा, तो आवाम को बुनियादी चीज़ आप आटा तो दे नहीं पा रहे, और आप आए थे महंगाई को ख़त्म करने के लिए। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इनके नारे थे, जो रैलीज़ थी, उसमें सिर्फ यही बात बार बार थी कि जी महंगाई मुकाओ, मुहिम भी इन्होंने स्टार्ट की। और यही बात हमें इमरान खान बार बार अपने जलसों में भी कहते दिखाई देते हैं कि मैंने न्यूट्रल्स को बारहा आगाह किया कि ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ये कोई बेहतरी नहीं कर सकेंगे, इनके पास कोई बेहतर टीम नहीं है, इनके पास कोई सोच नहीं है, कोई प्लान नहीं है, और जितना हम मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर गए हैं ये उससे काफ़ी सारा माइनस में ले जाएंगे। तो इस वक्त मुल्क जो है वो बहुत बुरी हालत में है। तो नाज़रीन, सिर्फ आटे का बहरान नहीं, बिजली का बहरान भी, गैस का बहरान भी और बाकी अशिया का बहरान भी इस हुकूमत की वजह से अब बढ़ता चला जा रहा है। और पेट्रोल की कीमतें जौन सी हैं वो दुनिया भर में कम होती जा रही हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। तो इस हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है। IMF को ये पहले बुरा भला कहते रहे और इमरान खान पे तनकीद करते रहे, लेकिन अब IMF के कहने के मुताबिक ही सारे काम होते चले जा रहे हैं। जितना भी बोझ अवाम पे डाला जा रहा है वो IMF के कहने पर डाला जा रहा है। अब इस वक्त अवाम जो है वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि इमरान खान उनको किसी वक्त कॉल दें और वो सड़कों पर आ जाएं, क्योंकि इमरान खान अपने जलसों में ये बात बारहा कह चुके हैं कि अब हकीकी आज़ादी की तरफ हम बढ़ चुके हैं और यही मौका है कि हकीकी आज़ादी हासिल कर ली जाए। और अगर इस वक्त अवाम ने इमरान खान का साथ ना दिया बकौल उनके, तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा, और उनके मुताबिक यही मौका है इस वक्त अवाम का सड़कों पर निकलने का और इस हुकूमत को, इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजने का। उम्मीद करता हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।